प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और प्रभु की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। तो आज जो है हम लोग एक गीत के विषय में देखने वाले हैं। वो गीत है तेरी आराधना करूं। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा ऐसा गीत है कि तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, तेरी आराधना करूं। आमीन, हालेलुया। हम लोग इस गीत को बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार इसको वर्शिप में लेते हैं। और सच में प्रभु की उपस्थिति होती है उस समय पर। और परमेश्वर जो है हमें जो है वहां पर हमको आशीष से भर देता है इस गीतों के द्वारा। हालेलुया। हमको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, गीतों के द्वारा हमको आराधना करनी चाहिए उसकी। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और 29 नंबर का वचन। पहला इतिहास 16 अध्याय 29 इस तरह से है कि यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य हैं। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन, हालेलुया। यहोवा को दंडवत करो ऐसा लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, गिव unto the Lord glory do unto his name, bring an offering and come before him, worship the Lord in the beauty of holiness। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को जो है हमको आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है हर समय हर घड़ी। हालेलुया। तो यही एक गीत है और इस गीत में हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से इस गीत को लिखा गया है, किस तरह से इसके जो बोल है, किस तरह से इसके शब्द है, इन सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। तो आगे देखते हैं इस गीत में क्या लिखा है कि इस गीत में जो शुरुआत जो है वो इस तरह से है कि तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और हमारे जीवन में अगर कोई संगीत अगर कोई दे रहा है, हमारे जीवन को अगर कोई चला रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा ये सारी दुनिया चल रही है और इसी तरह से परमेश्वर के द्वारा ही हमारा जीवन भी चल रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि हृदय के तार छेड़े झनकार। हालेलुया। एक वचन है यशायाह 38:20 में, 38:20 में इस तरह से लिखा है कि यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तार वाले बाजों पर, हालेलुया। तो लोग गिटार बजाते हैं, लोग वायलिन बजाते हैं, हालेलुया। तो आप तो कह सकते हैं कि ब्रदर ये अच्छी बात है गिटार बजाना, वायलिन बजाना, लेकिन मुझे तो आता नहीं है गिटार बजाना, मुझे तो वायलिन बजाना आता नहीं, तो मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा हृदय सबसे बड़ा गिटार है। हालेलुया। हमारे हृदय सबसे बड़ी जो गिटार है, वायलिन है, जो बजती रहते हैं, जो परमेश्वर के लिए धक-धक करती रहती हैं और जो परमेश्वर के लिए जो है वो संगीत देते रहते हैं। वो जो हमारा हृदय है वो सबसे बढ़िया चीज़ है। हालेलुया। और यही चीज़ आगे भी लिखा है कि तेरी आराधना है मधुर गीत। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की आराधना करना जो है वो एक मधुर गीत के समान है। हालेलुया। और जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हमारी एक ही कामना होनी चाहिए और वो है कि जीवन भर हम उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया। हम जीवन भर उसकी आराधना करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया। कि भजन संहिता में जो दाऊद राजा है उसने ऐसा कहा है कि एक वर्ग यहोवा से मैंने मांगा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहूं और उसके मंदिर में रहकर उसको देखते रहो, उसको ताकते रहो। हालेलुया। परमेश्वर को देखते रहो, ऐसा वो उसने वर मांगा है परमेश्वर से। कितना अच्छा वर मांगा है। अगर कोई परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और बोले कि मांगो, तुमसे क्या मांगना है, तो लोग कहेंगे कि मुझे सोना चांदी या हीरे जवाहरात मोती दे दो, लेकिन उसने कहा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहना चाहता हूँ और उसकी स्तुति आराधना करना चाहता हूँ, उसको ताकता रहना चाहता हूँ, उसको देखता रहना चाहता हूँ, उसकी मनोरथा पर दृष्टि करता रहना चाहता हूँ। हालेलुया। यही चीज इस गीत में लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। जिसने भी इस गीत को लिखा है उसको प्रभु बहुत आशीष करें। और उसके आगे जो हम लोग देख सकते हैं कि सृष्टि के हर एक कण-कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। आमीन, हालेलुया। जो सृष्टि जो है मतलब छोटा सा छोटा कीड़ा भी क्यों ना हो जाए या बड़ा से बड़ा कोई प्राणी भी क्यों ना हो जाए, वो हर एक जो सृष्टि जो है वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से हम लोग देख सकते हैं वो परमेश्वर की महिमा करती है। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 104 अध्याय उसका 12 नंबर का वचन।
कि उस वचन में ऐसा लिखा है, उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, beside them the birds of the heavens dwell, they sing among the branches। हालेलुया। they sing मतलब वो गाना गाते हैं। पक्षी जो है वो गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। हालेलुया। और वो पक्षियों के जो गीत रहते हैं वो शायद उनके ही गीत उनको समझ में आते रहेंगे और परमेश्वर को समझ में आते रहेंगे कि वो क्या गीत गा रहे हैं। लेकिन जब पक्षी जब आवाज लगाते हैं, जब पक्षी गीत गाते हैं, तो हमें उनके आवाज को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। सोचिए अगर हमारा मन प्रसन्न होता रहेगा, तो परमेश्वर का मन कितना ज़्यादा प्रसन्न होता रहेगा। हमें जब गीत गाते हैं, हम जब गीतों को गाते हैं, तो हमेशा याद रखना है हमको, परमेश्वर आराधकों को ढूँढ रहा है और वो उस आराधक को ढूँढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। जिसके पास आत्मा भी हो और जिसके पास सच्चाई भी हो। हालेलुया! अगर आपके पास पवित्र आत्मा है और सत्य मतलब यीशु मसीह अगर वचन है आपके पास और आप गीतों को गा रहे हो, तो परमेश्वर को वो भेंट बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। परमेश्वर के पास वो बहुत जल्दी भेंट शुरू हो जा मतलब पहुँच जाते हैं। तो हालेलुया! तो हमको भी इसी तरह से जो है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो पक्षी भी करते हैं उसकी प्रशंसा मतलब पक्षी भी गीत गाते हैं, वो भी आत्मा और सच्चाई से गाते रहेंगे। उनके गीत, उनके शब्द, उनके बोल जो रहेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर जानता रहेगा। और इसी तरह से उसमें आगे भी लिखा है कि मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो परमेश्वर, हृदय से प्रार्थना करूँ कि परमेश्वर मेरी जो भक्ति है, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, वो प्रार्थना तुझे ग्रहण हो परमेश्वर, उस प्रार्थना को सुनना परमेश्वर और उस प्रार्थना को कबूल करना परमेश्वर, उस दुआ को कबूल करना परमेश्वर। हालेलुया! इसके आगे जो है में लिखा है कि बहुत ही अच्छा मुझे जब ये मैं गाता हूँ, ये जब मैं इसको पढ़ता हूँ, जब मैं इस पर मनन करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पतित जीवन में ज्योति जला दें, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। हालेलुया! पतित इसका मतलब क्या होता है? पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। जो नीचे गिर गया है, जिसके अंदर जो निराशा आ चुकी है और वो निराश होकर बैठा हुआ है, जिसमें होप्स नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति कह रहा है आकर कि पतित जीवन में ज्योति जला दे। ज्योति बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर पूरा कमरा अगर अंधेरे से भरा हुआ है, वहाँ पर एक ज्योति जला दी जाए, तो वो पूरा कमरा जो है, वो प्रकाशमान हो जाता है। ऐसा ज्योति का काम रहता है। ज्योति मतलब यीशु मसीह, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योति मतलब परमेश्वर। वही ज्योति जो है हमारे जीवन में जलनी चाहिए। अगर आप निराश हो, अगर आप में कभी वह डिप्रेशन का शिकार हो गए हों, तो आप कहिए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की कि परमेश्वर पतित जीवन में, मेरे पतित जीवन में परमेश्वर ज्योति जला दें। क्यों परमेश्वर ज्योति जला दें? क्योंकि मेरी आशा सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर तुझ पे लगी हुई है आशा। किसी और मनुष्य पर नहीं लगी हुई है, किसी व्यक्ति पर नहीं लगी हुई है, ना ही किसी चीज़ पर लगी हुई है। मेरी आशा सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर तुझ पर लगी हुई है। हालेलुया! और जब हमारी आशा परमेश्वर पर लगी हुई रहती है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है वो ज्योति जलाता है। आमीन, हालेलुया। पापमय तन को दूर हटा दें, हालेलुया। हमारा शरीर पाप में रहता है, लेकिन पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। तो हमारा शरीर जो है ना वो पाप के बंधन में रहता है। तो यहाँ पर वो लिखा है कि पापमय तन को दूर हटा दे परमेश्वर, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, हालेलुया। अभिलाषा का मतलब क्या होता है? अभिलाषा का मतलब होता है मन की चाह, कामना, इच्छा, जो हमारी इच्छा जो रहते हैं, वो इच्छा पूरी होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए, वो इच्छा पूरी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूँ। आमीन, हालेलुया। मुझे दृढ़ता से सामना करना है परमेश्वर कि जीवन का कठिन समय भी क्यों ना हो, उस समय पर भी मैं परमेश्वर जो है सामना कर सकूँ। हालेलुया! तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे से ये गीत लिखा है। आप ज़रूर इसको जब आप गाओगे इसको तो इसके एक-एक शब्द को समझना, इसके एक-एक वचन को समझना, जो-जो बातें इसमें लिखी गई उस पर ध्यान देना और जब आप इसको समझोगे इस गीत को तब आपको गाने में और उत्साह और आनंद आएगा। हालेलुया! मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संदेश छोटा-सा संदेश समझ में आया रहेगा और इसके द्वारा आप आशीष हुए रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ इस समय पर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज का ये सुंदर दिन, सुंदर समय आपने दिया परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने ये सुंदर-सा गीत दिया परमेश्वर, तेरी आराधना करूँ ये गीत हमारे बीच में दिया परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जिसने भी इसे लिखा है, जिसने इसको कंपोज़ किया परमेश्वर उन सबको आशीष करना परमेश्वर और जब हम इसको गाए परमेश्वर तो आप
की महिमा हो परमेश्वर हमारे द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।